370 को हटाना दुर्भावना, 370 को हटाना दुर्भावनापूर्ण नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। और बड़े फैसले इस वक्त जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं उसको देखते हुए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें अपडेट दे रहे हैं। पीयूष, एक क्विक जानकारी में इसको देखते हुए आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये बड़ी खबर आपने दी है, 370 को हटाना दुर्भावनापूर्ण नहीं। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए जब याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका दाखिल की गई उसके बाद आर्गूमेंट में लगातार कहा गया कि ये दुर्भावनापूर्ण फैसला था। केंद्र सरकार की ओर से चुप करके और बड़े छुपे हुए तरीके से इस मामले में फैसला लिया गया और विधानसभा को भी इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई और उसे भंग कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि ये फैसला दुर्भावनापूर्ण नहीं था और विधानसभा को भंग करने के बाद भी राष्ट्रपति की शक्तियां बरकरार रहती हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों के आधार पर जो संसद है उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया गया। तो अब ये स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं कि केंद्र सरकार का जो फैसला था उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का रुख है। जी, क्या अदालत की तरफ से ये अभी तक के जो भी स्टेटमेंट पढ़े गए हैं फैसले में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो दोषपूर्ण नहीं है? बिल्कुल, ये साफ कर दिया गया है रवि कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो दोषपूर्ण नहीं है और इसमें राष्ट्रपति की ओर से सबसे पहले कदम उठाया गया और राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया, उसके तहत विधानसभा भंग हो गई। उसके बाद संसद की ओर से इस मामले में सिफारिश की गई कि जो वहां पर प्रोविज़न लागू है, जो 370 है और जो अस्थायी है उसे हटा दिया जाए और केंद्र सरकार ने उस पर निर्णय लिया और इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।